नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक मैक्स स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई एसएससी जेईई तैयारी कर रहा है, कोई आरआरबी जेईई तैयारी कर रहा है। अभी फॉर्म आया है कुछ दिन पहले, कोई राजस्थान जेईई तैयारी कर रहा है। तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी ईयर आए हुए हैं, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा आपका। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम। द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन ए सीमेंट इज। कॉमनली जो रिटार्डर सीमेंट में यूज़ किया जाता है वो क्या है आपका? पहला ऑप्शन है जिप्सम, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव। तो इसमें जो जिप्सम है, जिप्सम का यूज़ कॉमनली किया जाता है रिटार्डर में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बात करते हैं। और हम आपको बता दें कि इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उसमें 45 क्वेश्चंस तक हमने करा दिए थे। तीसरे वीडियो में हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए रिलेटिवली सैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ। मतलब कहने का ये है, वो रॉक कौन सी है जो पाई जाती है कूलिंग ऑफ मैग्मा के ठंडे होने पर रिलेटिवली सैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो पहला ऑप्शन है आपका प्लूटोनिक रॉक्स, दूसरा ऑप्शन है आपका हाइपाबेसल रॉक्स, तीसरा ऑप्शन है इसका वोल्केनिक रॉक्स, चौथा है आपका इग्निस रॉक्स। तो इसमें जो है आपकी हाइपाबेसल रॉक्स जो है, ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर बी पार्ट। हाइपाबेसल रॉक्स जो है वो पाई जाती हैं कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द रिलेटिवली सैलो डेप्थ ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका है कि द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ वेब आप समझ रहे होंगे, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेब टू द फ्लेंज ऑफ ए स्टील रोल्ड स्ट्रक्चर बीम्स एंड चैनल। जो रेशियो होता है वेब और फ्लेंज का स्टील बीम्स चैनल में, तो वो रेशियो हमेशा कितना होता है? पहला ऑप्शन आपका है लेस देन 1, दूसरा है इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, फोर्थ ऑप्शन है लेस देन 1 इन बीम बट ग्रेटर देन 1 इन कैनाल्स। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका सही है, लेस देन 1। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 49 की तरफ। क्वेश्चन 49 की तरफ अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि नॉन एसिड रेजिस्टेंस एस्बेस्टोसिस। तो इसमें पहला ऑप्शन का है आपका ट्रिमोलाइट एस्बेस्टस, दूसरा ऑप्शन है चेरियोस्टाइल एस्बेस्टस, तीसरा ऑप्शन है एमोसाइट एस्बेस्टस, अगला है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, जो है आपका क्रिस्टोटाइल एस्बेस्टस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 50 वो है, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। जो प्रेशर एक्ट करता है स्टोन पे, पत्थर पे, किसमें? इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन में। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे लगता है, क्या होता है? पहला है ऑप्शन आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स, दूसरा है आपका 45 टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स, तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन एट 60 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स, डी ऑप्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेस। तो आपका जो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेस, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है प्रेशर एक्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करते हैं। 51 क्वेश्चन है, पिक अप द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस कॉज द रॉ ब्रिक श्रिंक एंड रैप्ट।
रैप्ड ड्यूरिंग ड्राइंग और बर्निंग। कहने का मतलब ये है वो कौन सा कंस्टिट्यूएंट है ईंट के लिए, अच्छी ईंट के लिए, उसको पिक करिए, वो जिसके बढ़ जाने से, एक्सेस हो जाने से सूखने पर रैप्ट हो जाती है, ब्रिक्स जो है वो रैप्ट हो जाती है। पहला आपका एल्युमिना है, दूसरा है लाइम, तीसरा आपका है आयरन ऑक्साइड, चौथा आपका है मैग्नीशिया। तो इसमें ऑप्शन ए जो है आंसर आपका ए है, एल्यूमिना। एल्यूमिना आंसर आपका सही हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन 52 है द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मेसोनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड। जब कहीं हैवी लोड लाना होता है, हैवी लोड लेना होता है, तो उसमें किस तरीके का बॉन्ड ब्रिक मेसोनरी में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो आपका पहला ऑप्शन है सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड, डबल फ्लैमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, जिगजैग बॉन्ड। तो इसमें जो आपका यूज़ करते हैं इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं। कौन सा? ब्रिक मेसोनरी में हैवी लोड के लिए कौन सा? आपका सी ऑप्शन सही है, इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ब्लिस्टर स्टील क्या है? इज ऑब्टेन बाय सीमेंटेशन प्रोसेस, इज फुल ऑफ फिशर एंड कैविटीज, कैन बी इजीली वेल्डेड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। कहने का मतलब तीनों ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो 52 है जिप्सम इज ए। जिप्सम क्या है? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स, या मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें जो जिप्सम है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। सीजनिंग, ध्यान दो, सीजनिंग ऑफ द टिम्बर इज डन। टिम्बर जो लकड़ी होती है उसमें सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग क्यों की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है उसका? तो पहला है ऑप्शन इसका टू मेक इट वाटर प्रूफ, इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए। टू पेंट इट सरफेस, इसकी सरफेस को पेंट करने के लिए। अगला आपका है टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, या रिमूव वाटर। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है डी ऑप्शन सही है, वाटर को रिमूव करने के लिए सीजनिंग की जाती है। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक? इसमें कौन से रॉक्स हैं? पहला क्वार्टेज, माइका, जिप्सम, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है जिप्सम जो है वो आपका क्या है? रॉक्स है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। द टेंडेंसी ऑफ द स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग। टेंडेंसी क्या होती है स्टोन की स्प्लिट के? टेक्सचर, फ्रैक्चर, क्लीवेज, स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होती है? क्लीवेज। चलिए 58 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड एबटमेंट ऑफ ए रेलवे? कौन सा जो है स्टोन है जो बहुत ही सुटेबल है रेलवे ब्रिज के लिए? तो ग्रेनाइट है, सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, और आपका क्वार्टाइज है। तो आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। क्या? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है बहुत ही सुटेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए, पियर्स और बिटमिनस ऑफ ए रेलवे ब्रिज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 आपका ये है कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन अप्रॉक्सीमेटली। जो कास्ट आयरन होता है उसमें कितने % कार्बन होता है? ए ऑप्शन है 1.5% टू 5.5%, बी ऑप्शन है 0.05% टू 1.75%, सी ऑप्शन है आपका 0.25% टू, डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 1.5 टू 5.5% कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड हार्डवुड? कौन से पेड़ हैं जिसमें हार्डवुड होती है? तो इसमें पहला है आपका देवदार, दूसरा है चीर, तीसरा है शीशम, डी ऑप्शन है पाइन।
तो शीशम की लकड़ी बहुत ही बढ़िया होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शीशम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है आपका? साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। सीमेंट का एक टेस्ट किया जाता है जो किस ऑपरेटस के थ्रू किया जाता है? तो पहला है आपका विकेट्स ऑपरेटस, दूसरा है ली चेटेलियर्स ऑपरेटस, तीसरा है कंपैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑपरेटस, चौथा है नन ऑफ दिस। तो जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट की जाती है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ली चेटेलियर्स ऑपरेटस के द्वारा जो है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इज दैट फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ। जो फर्स्ट क्लास टिम्बर होता है उसकी एवरेज लाइफ क्या होती है? लेस देन 1 ईयर, बी ऑप्शन है 1 to 5 ईयर, सी ऑप्शन है 5 to 10 ईयर, डी ऑप्शन है मोर देन 10 ईयर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करते हैं। बिटमिनस में बी डिजॉल्व इन। बिटमिनस किस में भी डिजॉल्व हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसमें जो है ये डिजॉल्व हो सकता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बिटमिनस में भी डिजॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ इनेबल टू ब्रिक टू रिटर्न इट्स शेप। कहने का मतलब ये है कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है ब्रिक अर्थ में इनेबल टू ब्रिक रिटर्न इट्स शेप, इसके शेप को रिटर्न करना। तो पहला ऑप्शन इसका जो है सिलिका। सिलिका जनरली जो है सिलिका, पहला एल्युमिनियम है ऑप्शन, दूसरा सिलिका, आयरन, मैग्नीशिया। तो ऑप्शन बी सिलिका इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ मूव करते हैं। विनरिंग मीन्स क्या होता है? कर्विंग आउट डिजाइन ऑफ टिम्बर प्लैंक, दूसरा है केमिकली ट्रीटेड टिम्बर प्लैंक्स, अगला है सी ऑप्शन थिक लेयर ऑफ सुपीरियर वुड, ग्लूड ऑफ इंफीरियर वुड, अगला है थिन लेयर ऑफ सुपीरियर वुड, ग्लूड टू इंफीरियर वुड। चलिए बात करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थिक लेयर ऑफ सुपीरियर वुड, ग्लूड इन इंफीरियर वुड। थिक लेयर ऑफ सुपीरियर वुड, ग्लूड टू इंफीरियर वुड। तो ये क्या है आपका? वेंडिंग मीन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसोनरीज। कहते हैं 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स यूज होती हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितनी? 500 यूज होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर प्रिपेयरिंग पोर्सिलेन। पोर्सिलेन प्रिपेयर करने में क्या यूज़ होता है? क्ले है, फेल्डस्पर है, क्वार्टज है, ऑल ऑफ द। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी का क्ले, फेल्डस्पर, क्वार्टज, इन तीनों चीज़ों का यूज़ होता है पोर्सिलेन बनाने में, पोर्सिलेन को तैयार करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें ऊपर भी शायद ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, लाइम एंड आयरन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लाइम एंड सिलिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। ब्लिस्टरिंग में भी कट बाय अप्लाइंग वाटर पेंट, फिनिश्ड विथ ऑयल पेंट, ड्राइड विथ लिटिल कोपाल वर्निश। चलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट। पेंट में भी कट बाय रिमूविंग पेंट एंड गिविंग ए फ्रेश कोट ऑफ पेंट। चलिए अगला है क्रेवलिंग पेंट्स में बी कट by sun preparing the surface and given a fresh coat with plenty of taps। तो ऑल ऑफ द, इसमें आप
ऑल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों ऑप्शन सही, तो आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो कहने का मतलब है जब सीमेंट को स्टोर कर लेते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ता है। जाहिर सी बात है जब सीमेंट स्टोर हो जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाती है हमेशा। चलिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, नए से नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।